हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। एंड डियर, आज की क्लास में हम लोग टारगेट कर रहे हैं एफकेट, और एफकेट में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे जो कि आपके कैलेंडर से होंगे, क्लॉक से होंगे, रैंकिंग से होंगे, एज एंड सिटिंग अरेंजमेंट से होंगे। तो ये ऑल टाइप के क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे, जहां पर आपको मैं बेसिक से एक एक चीजें क्लियर करूंगा। तो प्लीज क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, बट उससे पहले एक चीज समझिए। ncrtquiz.com पर जाइए, जहां पर आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक सारे क्विजेज मिलते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। एंड साथ ही चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे आपको। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासेस मिलेंगी 6 टू 12, साइंस की क्लासेस मिलेंगी 6 टू 10, पॉलिटी की क्लासेस मिलेंगी 9 टू 12, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड कल्चर की क्लासेस मिलेंगी 11 टू 12। साथ ही आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट एंड मोर। एंड फ्री डेमो अवेलेबल है आप सभी के लिए, जहां पर आप चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एंड संदीप सर का एक ही लक्ष्य है, वो चाहते हैं कि पूरे डेडिकेशन के साथ बच्चा यहाँ पर पढ़े और चीजों को बहुत क्लियरिटी से देखे। अब सबसे बड़ी चीज क्या आती है हमारे सामने, डियर टारगेट हम लोग कर रहे हैं एफकेट। एफकेट में सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ ऑर्डर रैंकिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे। तो प्लीज तैयार हो जाइए इस क्लास के लिए और चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो चलिए डियर, हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे और कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखिए कह रहा है इन रो ऑफ 74 गर्ल्स, यानी एक रो है जिसमें 74 लड़के हैं, हम मान लेते हैं वो ऐसे। श्वेता इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड पलक इज 7th फ्रॉम टू द राइट ऑफ श्वेता। मान लीजिए श्वेता यहाँ पर है और श्वेता की पोजीशन 27th है, कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से। Palak is 7th to the right of Shweta. Palak is 7th to the right of Shweta. और श्वेता के राइट में है, तो डियर 27 प्लस 7 आपका कितना हो जाएगा? 34। यानी पलक की पोजीशन लेफ्ट साइड से 34 हो गए। व्हाट इज पलक पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड? डियर देखिए 74 लोगों में पलक 34 है, तो राइट में कितने लोग होंगे? तो डियर अगर आप देखिए 74 पोजीशन है, 74 में से अगर आप 34 माइनस कर दे, द रिजल्ट विल बी 40। यानी यहां से लेके यहां तक पलक के बाद 40 लोग बैठे हैं। अगर आपको राइट से पलक को काउंट करना है, तो यानी पलक कौन सी पोजीशन पे हो जाएगी? पलक की पोजीशन हो जाएगी 41। 40 प्लस 1 41, यानी 40 प्लस 1। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी 41 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आंसर डियर आपका गया बी। बी विल बी द राइट आंसर। और वैसे भी इसका एक फॉर्मूला होता है, एक साइड से पोजीशन दी है, यानी हम लोग इसको P1 ले लेते हैं, P2 निकालना है। टोटल प्लस 1 माइनस P1 इक्वल्स टू P2। इस फॉर्मूले से भी आप सेकंड पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें भी रखेंगे तो ये आपका 74 हो जाएगा। 74 प्लस 1 यानी 75 हो गया। 75 में से अगर आप 34 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 41 ही आएगा। राइट, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसको हमें समझना था ध्यान से। चलते हैं अपन लोग सेकंड क्वेश्चन पे। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन ए क्लास P हैज मोर मार्क्स देन Q एंड R डज नॉट हैव द लीस्ट मार्क्स। P के जो मार्क्स है वो मोर देन Q है और R जो है वो लीस्ट नहीं है। हमने ऐसे कर लिया, लीस्ट नहीं है, क्रॉस कर लिया। S हैज मोर मार्क्स देन T, यानी S के जो मार्क्स हैं वो T से ज्यादा है। एंड T हैज मोर मार्क्स देन P, T के मार्क्स P से ज्यादा है। S has more marks than T and T has more marks than P. ये हमारा फिट हो गया। Who among them will have the least marks? R के लीस्ट मार्क्स नहीं है। R कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, इनके बीच यहां पर भी और यहां पर भी और लास्ट में भी। लीस्ट मार्क्स की बात करेंगे तो वो Q के हो जाएंगे। Q यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका सेकंड। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति स्कोर मोर मार्क्स देन राहुल। कृति स्कोर मोर मार्क्स देन राहुल, यानी ये क्वेश्चन भी आपका कंपैरिजन रैंकिंग है। यश स्कोर एज मच एज दिनेश, यानी यश का जो स्कोर है वो दिनेश के बराबर है। अभी कहां पर है हमें नहीं पता। लोकिता स्कोर
less marks than Manish. Okay, Lokita score less marks than Manish. Rahul score more marks than Yash. Rahul score more marks than Yash. तो यश एंड दिनेश बराबर थे. मनीष स्कोर लेस मार्क्स देन दिनेश, तो यानी मनीष यहां आ जाएंगे और मनीष से कम है लोकिता के. हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स? तो डियर हाईएस्ट मार्क्स आपके किसके निकले? कृति के. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कृति के हाईएस्ट मार्क्स होंगे. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. 4 ग्रुप ऑफ द लेटर आर गिवन, यानी 4 ग्रुप दिए होंगे और कह रहा है कोई एक अलग है, तो वो अलग कौन सा होगा हमें ये पता करना है. डियर देखिए ये वैसे तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर रैंकिंग में आ गया तो उसको पढ़ लेते हैं हम लोग. EGCEA, NPL, NJ, XZVXT, QSOQN, QSOQN. अब जब यहाँ पर पोजीशन होगी तो पोजीशन का जो होगा वो हो जाएगा E का 5, G का 7, C का 3, E का 5, A का 1, X का 24, Z का 26, 22, X 24, T का 20. नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं. N हो गया आपका 14, P हो गया 16, L हो गया 12, N हो गया 14, J हो गया 10, Q का हो गया 17, S का हो गया 19, O का हो गया 15, Q का 17 एंड N का आपका हो गया 14. अब नेक्स्ट आप क्या करोगे? देखो सबसे पहले देखो कि लॉजिक क्या लगा हुआ है. मुझे दिख रहा है +4, सॉरी +2, -4, +2, -4. नेक्स्ट +2, -4, +2, -4. अभी तक तो सब कुछ सेम था. +2, -4, +2, -4. नेक्स्ट +2, -4, +2, -3. तो 17 में से 14 यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है. तो हमारा जो ऑड वन आउट होगा दैट विल बी डी, QSOQN. डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. इन अ क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स रवि इज 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित. हम कहते हैं यहाँ पर देख लीजिए टोटल 39 है, रवि की जो रैंक है 7 रैंक ऊपर है सुमित से. मान लीजिए सुमित यहाँ पर है, सुमित से ठीक 7 रैंक ऊपर रवि है. तो 7 रैंक ऊपर रवि है तो यानी दोनों के बीच में 6 लोग हो गए. क्लियर? सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, यानी नीचे से उसकी रैंक सुमित की 17 थी और 17 है और 17 और 7 मिलके कितनी हो गई? 24 रैंक हो गई नीचे से. अब पूछ रहा है अगर मान लीजिए व्हाट इज रवि's रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, तो रवि की रैंक स्टार्ट से कितनी होगी? तो डियर आप क्या करिए 39 + 1 माइनस P1 इक्वल्स टू P2. देखिए ये आपका दिया है टोटल, तो टोटल +1 माइनस P1 अपॉन इक्वल्स टू P2. तो डियर ये जो P1 है, P1 हमारा कितना दिया? एक पोजीशन दिए 24, P2 निकल जाएगा. दोनों को जोड़ा तो हो गया 40, 40 माइनस 24, तो रिजल्ट आ गया 16, यानी उसकी दूसरी पोजीशन ऊपर से 16 होगी. 16 विल बी द राइट आंसर यार, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 15 लोग बचे. 15 के बाद ये रवि 16वें स्थान पर ही होगा. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स. मतलब समझ रहे हैं इसका क्या है? यानी आपसे कह रहा है A B C D E
F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्लियर? फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया आपने, कह रहे देन सेकेंड हाफ इज रिवर्स। अच्छा, सेकेंड हाफ भी रिवर्स करना है तो डियर इसको उल्टा कर देंगे, यानी सेकेंड हाफ रिवर्स का मतलब है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कह रहे विच लेटर विल बी द 10th फ्रॉम द राइट, राइट से 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th लेटर हो गया आपका W। सो W विल बी द राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? एंड होपफुली क्लियर होना चाहिए। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर। अच्छा देखिए, अभी ना हमारा जो टारगेट आ गया वो एज वाले क्वेश्चंस आ गए, तो जो एज वाले क्वेश्चंस है प्लीज आप इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। डियर एज वाले क्वेश्चंस में देखिए पहला क्वेश्चन जो आया है, कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड आर इज इन द रेशियो ऑफ 9:11। हम कह रहे हैं प्रेजेंट एज का रेशियो जो है आर एंड पी का 9:11 है। क्लियर है? आफ्टर 7 year their age will be in the ratio of 26:31। यानी अब इनकी एज का जो रेशियो हो गया आफ्टर 7 ईयर प्लस 7 ईयर के बाद, तो जो न्यू रेशियो आएगा डियर वो आपका आ गया 26:31। डियर एक चीज देखिएगा, और कह रहे द सम ऑफ देयर एज विल बी 114, यानी उनकी जो एज का सम है वो 114 है। तो हम कह सकते हैं 26x प्लस 31x इक्वल्स टू 114। इन दोनों को जोड़ेंगे तो डियर ये बनेगा 7, 57x इक्वल्स टू 114, यानी x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यानी x अगर 2 आया और ये भी 2 हो गया, तो इसकी जो एज होगी r की एंड p की, वो एज हो जाएगी, r की एज हो जाएगी 26 दूनी 52 और 31 दूनी 62, p की एज हो गई। यानी 7 साल के बाद उनकी जो एजेस हो गई, वो यहाँ पर डियर जो रेशियो है वो हो गई 52 और ये हो गई 62, ये एज आ गई निकल के। तो पूछ रहा है कि 7 साल पहले प्रेजेंट एज पी की क्या थी, पी की एज 7 साल पहले -7 कर दीजिए तो रिजल्ट विल बी 55। पी की एज निकल के आएगी 55। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा होपफुली। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डियर ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास जो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, और मतलब हम ये वो क्वेश्चंस करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, या मॉडल बेस्ड है, यानी जो आने की पॉसिबिलिटी है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप प्लीज देखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज, मान लीजिए पी यहाँ है क्यू यहाँ है, दोनों की एज का रेशियो है 9:4। द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 20 ईयर्स, यानी एज का डिफरेंस जो है वो पूरा 20 ईयर्स का है। ठीक है। फिर कह रहे हैं व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स। तो यानी अगर उनकी प्रेजेंट एज जो है वो है ये, द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस 20। क्लियर है? तो कह रहा है कि उनकी एज का सम कितने साल बाद, डियर आपसे कह रहे हैं 10 साल बाद क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए डियर, अगर आप देखिए अगर इनकी प्रेजेंट एज 9 एंड 4 होती तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता, 5 हो जाता। और 5 को अगर हम 4 टाइम्स कर दें तो डिफरेंस 20 हो जाएगा। तो दैट मीन्स इनकी एज को भी 4 टाइम्स कर दें, तो मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 4, तो 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो दोनों की डिफरेंस जो एज हो गई वो डिफरेंस निकल के आया 20। अब कह रहा है एज का जो डिफरेंस है 20 है, कह रहा है अब आप
से पूछ रहा है 7 साल कितने साल बाद, 10 साल बाद उनकी एज का सम क्या होगा। तो 10 साल बाद उनकी जो एज होगी डियर वो हो जाएगी 46 प्लस 26। तो आप देखिए उनकी एज का सम 46 प्लस 26, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ से ले 1, 4 2 6 और 1 7, डियर रिजल्ट हो जाएगा 72। यानी जो उनकी एज होगी उसका सम आपका निकल के आएगा 72 एंड 72 विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टारगेट एफ के क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस में हम लोग ध्यान देंगे अभी कि कैलेंडर एंड क्लॉक के क्वेश्चंस कैसे थे। चलिए, कह रहे हैं व्हाट इज द एंगल डिग्री बिटवीन द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 2:09, यानी 2:09 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो डियर हम करते हैं इसके लिए 60h डिफरेंस 11m बाई 2। डियर यहां हो जाएगा 60 इंटू 2 डिफरेंस 11 इंटू 9 अपॉन 2, 120 डिफरेंस 99 अपॉन 2। अगर आप यहां पर दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। क्लियर है, 21 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 10.5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर। What is the angle made by the minute hand and the hours hand of a clock at 9:40? 9:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो डियर 9:40 पर, तो जब आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डियर ये आपका आर होता है, ये आपका मिनट हैंड होता है। तो आप क्या करेंगे 60h अगेन डिफरेंस 11m बाई 2। डियर अगर 180 प्लस आ जाए तो वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। और अगर 180 से कम आ जाए तो वो नॉर्मल एंगल जो पूछा जाता है छोटा एंगल वो होगा। और डियर एक चीज याद रखिएगा, इन दोनों एंगल को मिलाकर आपका 360 पूरा होता है। अब आप जब यहां पर देखेंगे तो 9 यानी 60 इंटू 9 डिफरेंस 11 इंटू 40 अपॉन 2, 540 डिफरेंस 440 बटे 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 100 अपॉन 2 डियर 50 डिग्री। 50 डिग्री होगी। अब यही पूछता रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, तो याद रखिएगा रिफ्लेक्स एंगल (360 minus 50 is equal to 310). That is the reflex angle. Next question. Ishan birthday is on Friday 10th March. 10th March, Friday. On what day of the week will be Shlok birthday in the same year if Shlok was born on 25th September? यानी अगर श्लोक 25 सितंबर को बर्थ लेता है तो उसका बर्थ किस दिन होगा। तो डियर यहां से यहां तक जब आप जाओगे तो कितना आप आगे जाओगे वो देखना है, और डेज निकालने पड़ेंगे। डियर मार्च की अगर मैं बात करूं तो मार्च में दिन होते हैं 31, 31 में से 10 दिन चले गए बचे 21। क्लियर है। अप्रैल में दिन हो जाएंगे 30, 30 यानी ऑड डेज हो गए आपके 2, ये हो जाएंगे 0 21 के केस में। 7 या 21 7 से डिवाइड कर लेंगे। अप्रैल के बाद मई, मई में हो गए 3 दिन, जून में दिन हो गए 2, जुलाई में दिन हो गए 3, अगस्त में दिन हो गए 3 और सितंबर में दिन हो गए 25। 25 को 7 से डिवाइड किया 7 या 21 बचा कितना 4। अब डियर जो जो हमारा 7 हो रहा होगा ना उसको हम कट कर देंगे यहाँ पर। जैसे 7 से कट हो गया 0 हो गया। अब देखिए 4 और 3 7 0 हो गया, 2 2 4 और 3 7 0 हो गया, तो फाइनली आपके पास बचा 3। तो यानी आपको यहां से 3 दिन आगे आना है, यानी +3
फ्राइडे का कोड होता है 5, या तो +3 कीजिए -4 कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 यानी मंडे, और +3 भी करोगे तो डियर यही आने वाला है। इसका मतलब है फ्राइडे से गए सैटरडे, संडे, मंडे, यानी तीसरा दिन, तो मंडे इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया डियर यहाँ पर 12। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, जब यहाँ पर कह रहे हैं एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 एंड 4 o'clock इज द मिनट हैंड इज 7 मिनट्स अहेड ऑफ द आवर्स हैंड। 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे होगी? डियर 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो 3 और 4 के बीच मिनट हैंड अहेड ऑफ आवर्स हैंड। घंटे वाली सुई यहां पर होगी तो मिनट वाली सुई लगभग यहां पर हो जाएगी 7 मिनट्स आगे। हम कहते हैं 7 मिनट आगे। और 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 7 मिनट में 6 सत्ते 42 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। माइनस लगता है प्रीवियस के लिए, और प्रीवियस को जब मिनट वाली सुई पीछे होती, माइनस यहाँ के लिए लगता है, यहाँ के लिए लगेगा प्लस। ये बात आप याद रखिएगा। और जब प्लस लग रहा है तो आप कैसे लगाएंगे? डियर A1 इक्वल्स टू smallest number 3 multiply with 30, that will be 90, and A2 equals to 42, जो कि हमारा गिवन एंगल या हमने जो फाइंड आउट एंगल किया है। तो डियर ये हो गया 90 प्लस 42, 2/11, 9 और 4 13, 132, 2/11 मल्टीप्लाई 132। तो डियर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 बटे 11, तो 11, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, 22 किया तो बचा 4, 11 चौक 44, यानी 24 मिनट पूरा पूरा हो गया, क्योंकि ये 11 से कट जाएगा, यानी 24 मिनट पर। कब? 3:24 पर घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर 7 मिनट मिनट वाली सुई आगे होगी घंटे वाली सुई से, 3:24 पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट टारगेट कर रहे हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का पोर्शन। ठीक है, तो इस सिटिंग अरेंजमेंट के पोर्शन को भी आप देखिएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 7 फ्रेंड्स ऋतिक, छाया, कोमल, तनु, मोनिका, नेहा, शोभा आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ। सबका नॉर्थ में फेस है। अब कह रहे हैं ऋतिक सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। अब हम कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि पोजीशन यहाँ फिक्स हो रही है। और ऋतिक की जो पोजीशन है, सॉरी ऋतिक नहीं, इट इज ऋतिका। ऋतिका है, मैं गलती से ऋतिक पढ़ गया। ऋतिका's position is second from the left. Only two people sit between Ritika and Komal. 1 2 Komal. Only 3 persons sit between Tanu and Neha. 3 persons sit between Tanu and Neha. तनु एंड नेहा के बीच में 3 लोग बैठे हुए। तनु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ऋतिक। अब देखिए दो पॉसिबिलिटी हो गई। हम कह सकते हैं तनु यहां बैठ सकती है, इमीडिएट नेबर ऑफ ऋतिक। 1 2 3 नेहा यहां पर आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर हम ये मानते कि जो ऋतिका है वो यहां पर है, तनु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ऋतिका, नॉट ऋतिक। कोमल, अगर हम ये मान लेते कि तनु यहां है, तो 1 2 3 तो नेहा यहां होनी चाहिए थी, पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, तो हमने इसको हटा दिया। छाया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ तनु। छाया इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ तनु एंड मोनिका इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कोमल। मोनिका यहां नहीं आ सकती, तो मोनिका यहां आएंगी। अब नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया बच्चा? हु इज सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ कोमल। कोमल के राइट कौन है जो बचा हुआ है? बचा हुआ कौन है? ऋतिका हो गई, छाया हो गई, कोमल हो गई, तनु हो गई, मोनिका हो गई, नेहा हो गई। अब बची है शोभा।
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बना दैट इज शोभा, यानी ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर। अब अपन लोगों को चलना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 पर। पी क्यू आर एस टी सिट अराउंड द टेबल। पी क्यू आर एस टी यानी 5 लोग हैं। पी सिट्स इन द सेकंड सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, मान लीजिए आर यहाँ पर है, सेकंड सिट, एंड क्यू सिट इन द सेकंड सिट टू द राइट ऑफ आर। क्यू 1 2 यहां पर आ जाएगा, आर से 1 2। इफ एस इज बिटवीन क्यू एंड आर, तो देखिए पी क्यू आर एस टी, टी यहां पर हो गया, तो कह रहे हैं हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट कौन है डियर, टी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हुए। टी इज ऑन द राइट ऑफ जेड, 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हुए। T इज ऑन द राइट ऑफ Z, T जो है वो Z के राइट में है। M इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Z बट इज नॉट ऑन द राइट ऑफ L। M इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Z, ये भी हो गया, बट नॉट टू द राइट ऑफ L, यानी M जो है वो L के राइट में नहीं है। T इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Q, T इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Q, ये भी हो गया। Who is sitting first from the left? डियर देखिए, अगर आप इस सेटिंग अरेंजमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से बन रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें 5 स्टूडेंट जो है, यहाँ पर कह रहे हैं टी इज ऑन द राइट ऑफ जेड, टी इज ऑन द राइट ऑफ जेड, एम इज ऑन द लेफ्ट ऑफ जेड, एम इज ऑन द लेफ्ट ऑफ जेड बट इज नॉट ऑन द राइट ऑफ एल, यानी एम एल के राइट में नहीं है। टी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू, टी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू, हु इज सिटिंग फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट। डियर अगर आप इस हिसाब से देखोगे फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट एम आना चाहिए, बट एम ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि एल के इमीडिएट राइट है नहीं। 5 ही लोग बैठे हैं, या तो 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो, टी इज ऑन द राइट ऑफ जेड, टी जेड के राइट में है, और एम जो है लेफ्ट में है जेड के, बट नॉट ऑन द राइट ऑफ एल। टी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू, ये भी हो गया। हु इज सिटिंग फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, डियर फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट फ्रॉम द राइट होना चाहिए क्वेश्चन। उसका एक रीजन है, ध्यान से अगर आप देखोगे समझ में आएगा। डियर यहां पर एक चीज लिखी है, बट इज ऑन द राइट ऑफ एल, बट इज ऑन द राइट ऑफ एल यानी एल के राइट में है, सिंपल है। यहाँ हमने गलती कर दी, एल के राइट में नहीं, ये कर दिया एल के राइट में है, बट इज ऑन द राइट ऑफ एल। टी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू, टी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ क्यू, ये भी सही हो गया। तो डियर ये जो बना ये बना क्यू टी जेड एम एल। तो मुझे लेफ्ट से फर्स्ट कौन होगा, तो डियर लेफ्ट से फर्स्ट की अगर हम बात करें दैट विल बी एल, एल इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 अपना क्या है। 5 गर्ल्स अमिता, फौजिया, गार्गी, Ranjita and Sucheta are sitting in a straight line. All are facing north. Sucheta sits second to the left of Gargi. Second to the left of Gargi. फौजिया डियर यहाँ पर कह रहे हैं सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सुचिता, सुचिता की थर्ड राइट, सुचिता की थर्ड राइट यानी 1 2, यानी गार्गी के जस्ट राइट हो गया। ओनली वन गर्ल सिट बिटवीन अमिता एंड रंजिता, तो डियर अमिता एंड रंजिता यहां पर इस तरह से होंगे, तो दैट मीन्स फौजिया यहां पर आ गए, गार्गी यहां पर आ गए, यहाँ पर एक गर्ल हो गई, यहाँ पर हो गई सुचेता, और ये दोनों लड़के यहाँ पर आ जाएंगे जिनका नाम है अमिता एंड रंजिता। अमिता इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो अमिता यहाँ पर आ गई और रंजिता यहाँ पर आ गई। तो कह रहा है विच टू गर्ल आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड,
यानी कौन सी दो लड़कियां एक्सट्रीम एंड पर है? फौजिया एंड रंजीता। तो डियर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बना वो बना ए, फौजिया एंड रंजीता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, एंड ऐसी बहुत सारी क्लासेस के लिए बने रहिए हमारे साथ टीम निष्ठा पर। थैंक यू एंड गुड लक।